और अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां रिपब्लिकन सांसद लैंस गुडन ने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखकर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ हो रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी एक शख्स को निशाना बनाकर ऐसी चुनिंदा कार्रवाइयां संदेह पैदा करती हैं। इससे भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान हो सकता है। सांसद ने सवाल भी उठाया कि कहीं इस कार्रवाई के पीछे जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन तो नहीं है। सांसद ने कहा कि कानून मंत्रालय को ऐसी कार्रवाइयों में साधन बर्बाद करने की जगह अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करने वालों को देखना चाहिए। उन्होंने ये संदेह भी जताया कि कहीं इन कार्रवाइयों का मकसद डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हालात पैदा करना तो नहीं है। आपको याद कर बता दें कि यहाँ पर बीते दिनों इस मुद्दे को लेकर अडानी समूह को काफ़ी घेरने की कोशिश की गई। कुछ विपक्षी दलों ने मांग की कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को बताना पड़ा कि अडानी समूह पर किसी कार्रवाई की कोई आधिकारिक सूचना या कोई अनुरोध अमेरिका से भारत को नहीं मिला है। वहीं राज्य सरकारों ने भी किसी गड़बड़ी की बात से इनकार किया है। तो यहाँ पर अडानी से किसी तरह से जो करार है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। जो राज्य सरकारें हैं भारत में, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आए थे। तो इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े रहे हैं यहाँ पर। तहसीन पूनावाला जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका और अशोक सज्जनहार जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से हम अमेरिका में तहसीन देख रहे हैं, ये मामला उठा है, वहाँ के रिपब्लिकन सांसद ने ही सवाल खड़े किए हैं जो जांच वहाँ पर चल रही है। आपको लगता है क्या इस पूरे मामले में भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनका रवैया जिम्मेदारी भरा आपको लगता है? जया, थैंक यू सो मच। मुझे आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला। दो हिस्सों में इसको मैं बांटना चाहता हूँ। अमेरिका के जो लॉ मेकर ने प्रश्न उठाए इस ग्रुप को लेकर, मुझे लगता है वो सही प्रश्न है, क्योंकि अगर हम टेक्निकली और बहुत लीगली देखें तो ऐसा कौन सा कानून है हाइपोथेटिकली जो अमेरिका के धरती पे टूटा है? कोई कानून तो नहीं टूटा। अगर हाइपोथेटिकली अगर कोई गलत बात हुई तो भारत के अंदर हुई है। सेकेंड, जिन लोगों ने पहले भी इस तरह की केसेस जब गए हैं तो वहां पर कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। ये यहाँ अगर फाइन होगा या ये बात होगी, इश्यू क्या है नॉन डिस्क्लोजर का। जो अमेरिका में जो केस चल रहा है वो नॉन डिस्क्लोजर का, तथाकथित नॉन डिस्क्लोजर का। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, मुझे बिल्कुल लगता है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो चाहते हैं कि भारत और भारत के बिजनेसमैन आगे ना बढ़े। तो इसमें आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। अब आते हैं वर्तमान में भारत और भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज पर। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत में हमारी जो पॉलिटिक्स है, पूरी पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग वर्तमान केंद्र सरकार, वो इतनी लेफ्ट हो गई इकोनॉमिकली, इतनी लेफ्ट हो गई कि जो भी हमारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं हम उनको गाली देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वादा करने वाले आज बिजनेस में इतनी कठिनाइयां हो चुकी है कि जब कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संकट में आती है, वो बिजनेसमैन को गाली देना शुरू कर देती है। और हमारे टैक्स के पैसे, जो ग्रोथ के पैसे हैं, वो सिर्फ रेवड़ी में जा रहे हैं। ये भारत में एक दिक्कत है। और जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी और पब्लिक स्ट्रीट पर नहीं आएगी, तब तक वेल्थ क्रिएटर्स को इसी तरह सारे पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट करते रहेंगे। और ये बहुत ही डरावना है, क्योंकि पैसा जो है झाड़ पे नहीं आता है। ये वेल्थ क्रिएटर्स पैसे क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आप वेलफेयर कर सकते हो। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज रेवड़ियां बांट रही है। गरीब मिडिल क्लास और वेल्थ क्रिएटर्स को क्या मिल रहा है? दैट इज द इश्यू। जी, यहाँ पर अशोक सज्जनहार भी हैं हमारे साथ, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सज्जनहार जी, क्या वाकई ऐसे चुनिंदा मामले के पीछे भारत अमेरिका रिश्ते जो है खराब करने की आपको लग रहा है कोई मंशा हो सकती है, या इससे क्या संबंध बिगड़ सकते हैं? देखिए, मेरे विचार से बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए जया। और मैं समझता हूं, देखिए, दोनों देशों के जो शीर्ष नेता हैं उनमें इतनी मैच्योरिटी है, उनमें इतनी समझ है, जो ऐसे इश्यूज को वो अपने संबंधों को, क्योंकि हमारे संबंध बहुत सामरिक संबंध हैं, हमारे संबंध आज कल के नहीं हैं, हमारे संबंध दूर लंबे अरसे के लिए हैं और ये बहुत ही बहुव्यापी संबंध हैं हमारे। तो मैं नहीं समझता हूं जो ऐसे कामों से दोनों देशों के बीच के संबंध को
कोई ऐसा झटका लगेगा, हालांकि थोड़ी खरोच आ जाएगी, परंतु फिर भी आपने देखा है जया, अभी हमारे यहाँ पर जेक सलिवन आए हैं वहां से, अमेरिका से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हालांकि केवल 10 दिन रह गए हैं इस सरकार को बाहर निकलने में, हाँ। परंतु फिर भी वो चाहते हैं जो अपने संबंधों को आगे ले जाया जाए, अच्छा किया जाए और सुदृढ़ किया जाए। और उससे आपने देखा है दिसंबर के आखिर में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां गए थे। हाँ। तो मैं समझता हूं ऐसे मुद्दे हो, हिंडनबर्ग हो वगैरह वगैरह, उनसे लॉन्ग टर्म वो नहीं होगा, परंतु कुछ खटास आ सकती है दोनों देशों के बीच में। और ये बात सही है जो हमारे उनके ऊपर ये एक प्रहार किया गया है हमारी कंपनीज के ऊपर जो अच्छी तरीके से उभर रही हैं जी। ये अच्छी बात है। जो हमारे यहाँ पर जो राज्य सरकारें जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अदानी ने जी। उन्होंने इसका संज्ञान लेने से मना कर दिया है। यहां तक कि बहुत बाहर के देश हैं, जैसे श्रीलंका के, अभी उनके राष्ट्रपति यहां पर आए थे A.K. दिसनायके, और उन्होंने कहा जो और कुछ बोल रहे हैं लोग, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर अदानी आए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको काम करने देंगे। बिल्कुल। परंतु कुछ और देश हैं, जैसे कीनिया में आपने देखा है, जैसे ही ये रिपोर्ट आई उन्होंने कहा हम अदानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको वापस ले रहे हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव पड़ सकता है जी। और जो वहां की सरकार है उनको ये सोच समझकर इसके ऊपर काम करना चाहिए, सोच समझ के काम करना होगा। और अब बहुत जल्द 10 दिन के भीतर ही वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है अब सत्ता में आने जा रही है वहां रिपब्लिकन पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद जो है उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ डॉक्टर संपत शिवांगी भी जुड़ गए हैं जो कि रिपब्लिकन प्रतिनिधि है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संपत जी हमसे जुड़ने के लिए। आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्या वाकई अडानी समूह को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन को कहीं ना कहीं परेशानी हो? ऐसा नहीं है कि ट्रंप वुड लाइक टू कंटिन्यू द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड US। आई थिंक आप हमारे साथ अपना अमेरिका के प्रेसिडेंट ही वांट्स टू बी क्लोज। मैं उनको मिल रहा हूँ 19th January and 20th of January. I personally am meeting him. Actually, I am having a dinner in Mar-a-Lago Trump के साथ। I'll open up the subject 100%। नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल है कि ट्रंप will not go with Biden's administration। बाइडन का नहीं है, वो बाइडन का कुछ लोग हैं और they want to destroy relation between India and US। will not let it happen। आप कह रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंधों को इस तरह से ट्रंप प्रशासन बिगड़ने नहीं देगा। क्या ट्रंप प्रशासन अगर आता है तो इस कार्रवाई को जारी रखेगा या फिर पूरी तरह से बंद करने के बारे में सोचा जाएगा? ट्रंप हम है ना उधर विल प्रोटेक्ट। नहीं, अदानी का ऐसा नहीं है। वी प्रोटेक्ट इंडियाज द राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू कंटिन्यू डेमोक्रेसी, राइट टू बी वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि कोई बोलता है एक दो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको विल स्टॉप इट। विल डेफिनेटली ऑन 21st आप देखेंगे इट विल बी डिफरेंट वर्ल्ड इन अमेरिका अबाउट इंडिया एंड US रिलेशन। तो आप कह रहे हैं 21 तारीख, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद 21 तारीख से बदले हुए हालात नजर आएंगे। यहाँ पर डॉक्टर संपत यहाँ पर कह रहे हैं। तहसीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, I have a lot of respect डॉक्टर संपत के लिए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, NDTV के व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट व्यूअर्स है और भारत के लोग बहुत इंटेलिजेंट है। आई डोंट थिंक किसी भी डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर किसी लीगल प्रोसीडिंग्स को चेंज करते रोक सकते हैं। वहां पे न्यूयॉर्क की कोर्ट में खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई। दैट्स नॉट पॉसिबल और वो होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक दैट विल बी बैड फॉर द ग्रुप। What you can do और जो लीगली कर सकते हैं, इसी जो डॉलर रिस्ट्रिक्शन आ गया इन रेजिंग फंड्स, जो ग्रुप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया, उसको आप हटा सकते हैं, जिसके कारण डेट ले सकते हैं डॉलर्स के अंदर। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इन दिस केस अडानी ग्रुप, इट्स वेरी गुड इन सर्विसिंग इज डेट। उनका रेपुटेशन उनका जो स्टैंडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत है। डू यू रियलाइज कितना डैमेजिंग होगा अडानी ग्रुप को इफ सडनली प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्राइज टू स्टॉप अ लीगल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट इन द US और प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्राइज टू स्टॉप
case in India. How is that possible? These are not banana लेकिन republics. तहसीन So वहां let's not- let's be- रिपब्लिकन पार्टी के ही सांसद जो है वही वहां की न्याय व्यवस्था, वहां जिस तरह That's से okay. जांच चल रही है You can उस पर question that. सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उस पर सवाल उठना चाहिए। मुझे लगता है ये बायस था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने बताया क्रिमिनलिटी क्या है, बट दैट इज द कोर्ट विल गिव अ क्लीन चिट। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कई यहाँ पर अगर दिल्ली के किसी छोटे कोर्ट में, साकेत कोर्ट में कोई केस चल रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरफेयर कर सकते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने की बात नहीं है, बात ये है कि उसको लेकर कोई एक निष्पक्ष रवैया अपनाया जाएगा क्या? इसमें द ग्रुप शुड बी अलाउड कि वो डॉलर्स में पैसे रेज करे, फंड्स रेज करे, डेट सर्विसिंग। तीसरी चीज एक क्लैरिटी बार अब आ गई लोगों के बीच में, देयर इज नो क्रिमिनलिटी इन द यूएस। नॉन डिस्क्लोजर इज एलिज्ड, तहसीन, क्या इस मामले में जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन हो सकता है? 1000% जॉर्ज सोरोस इज वेरी डेंजरस। देखिए अब आप देखिए पूरी जो लेफ्टिस्ट, क्योंकि हालांकि मैं विपक्ष को समर्थन करता हूं, मुझे लेफ्ट वामपंथी बिल्कुल पसंद नहीं। अब देखिए ये पूरी वामपंथी लॉबी जिस जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट करती है, जॉर्ज सोरोस फ्री मार्केट्स का इस्तेमाल करता है मार्केट्स को कोलैप्स करने के लिए। चाहे आप ग्रेट ब्रिटेन देखिए, चाहे आप इंडिया में उसका हस्तक्षेप देखिए, जॉर्ज सोरोस खुद फ्री मार्केट्स पर खेलता है। सो जॉर्ज सोरोस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वी हैव टू बी केयरफुल। इनफैक्ट देयर इज अ लॉ, प्रोटेक्ट सोरोस लॉ। तो जॉर्ज सोरोस के इंटरेस्ट होंगे, बट that does not mean free markets should be protected. इसका मतलब है कि we have to be smart and the relations between the two countries, दोनों देशों के बीच में जो relations है वो बढ़ना चाहिए। This particular group को ये allow करे कि वो डॉलर्स में अपना debt raise करे, which will help India's strategic interest and will help the group also prosper. There has been no default by the group. Let's be very clear. Despite all the attacks, जितने भी हम लोग ग्रुप ने भी डिफॉल्ट नहीं किया। जी सज्जनार जी, आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए मैं तो ये समझता हूँ जया, जो इसमें जो ये हो रहा है ये वहां पर के डीप स्टेट का काम है, और डीप स्टेट में जॉर्ज सोरोस का भी बहुत हिस्सा हो सकता है, वो समझ उसमें भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उन्होंने कहा है जो ये सब जो डीप स्टेट है उसके विरुद्ध हम एक्शन लेंगे। तो अब देखना पड़ेगा जो उसमें क्या होता है। उन्होंने इलॉन मस्क को लगाया है और लगाया है जो भाई डीप स्टेट को हमें देखा जाए, जो ये इतना ज्यादा फैल गया है उनका एस्टेब्लिशमेंट, उसको कम किया जाए। तीसरी बात मैं इसमें ये कहूंगा जया, जो ये राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं उन्होंने भी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसी बात नहीं है, हमको ये नहीं समझना चाहिए जो बाइडेन संबंधों को आगे नहीं ले जाना चाहते और डोनाल्ड ट्रंप आगे ले जाएंगे। देखिए उन्होंने जब स्टेट गेस्ट उनको इनवाइट किया जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को, जो बाइडेन ने किया, पिछले साल जब सितंबर 2024 में अपने घर में विल्मिंगटन डेलावेयर में उनको बुलाया, जो बाइडेन ने बुलाया। मैं समझता हूं जो बाइडेन का इसमें योगदान, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो मैं कहूंगा हर राष्ट्रपति ने अमेरिका के पिछले 20-24 साल से बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो ये नहीं समझना चाहिए जो बाइडेन उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात पेश करना चाहते हैं। सभी का अपना योगदान रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी जब आएंगे मुझे पूरा इसमें यकीन है जो वो पूरी तरीके से, पूरी तत्परता से काम करेंगे। जो हमारे संबंध जो आज यहाँ पर इतने अच्छे उत्थान पर हैं वो और अच्छे स्थान पर उनके कार्यकाल में पहुंचे। सर, यहाँ पर पिछले दिनों हमने देखा भारत में इस मुद्दे को लेकर किस तरह से अडानी समूह को घेरने की यहाँ पर कोशिश हुई, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि जो अमेरिका है उसको इस तरह से, अमेरिका की तरफ से जो है भारत में इस तरह का कोई अनुरोध नहीं आया है। आप जो इंटरनल पॉलिटिक्स भारत में चल रही है इसको लेकर, इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो देखिए एक यूनिटी होनी चाहिए इन केसेस में, इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जैसे अभी तहसीन में बता रहे थे और मैं उनसे सहमत हूं, हमारे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं पूरे भारत के लिए। वो एक पार्टी के लिए तो कोई नहीं वेल्थ क्रिएट करता है। और आप ने देखा है जो ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट हो या बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट हो, सब जगह वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से इसको एक नेशनल इशू लेना चाहिए, इसको एक नेशनल सिक्योरिटी इशू लेना चाहिए, इसको एक नेशनल इकोनॉमिक इशू लेना चाहिए। अगर भारत को 5वें
स्थान से तीसरे स्थान पर शीघ्रतम आना है, $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी को बनाना है, तो हमको ये वाले इन सबका साथ बहुत जरूरी है। अगर आप इनके पंख काट देंगे तो भारत के पंख उड़ने के लिए अभी तो हमें और बहुत उड़ान लेनी है, और ये इन्हीं के बलबूते होगा। जब हमारा साइज ऑफ द पाई, साइज ऑफ द केक विल इंक्रीज, तभी हम और लोगों के लिए कुछ सामान ला पाएंगे। नहीं तो अगर हम इनको काटते रहेंगे, साइज ऑफ केक विल कीप डिक्रीजिंग, तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे, कैसे उनके लिए और बेहतर जिंदगी अपने आम आदमी के लिए हम दे पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल आप सज्जन हाजी, जैसा कि आपने कहा कि भारत में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, अगर एकजुट होकर उनका साथ अगर नहीं दिया जाएगा तो एक आम इंसान की जीवन को, जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए जो पूंजी का उनकी भी इस्तेमाल होता है वो कैसे हो पाएगा। डॉक्टर संपत जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर संपत, जैसा कि आपने कहा, अभी आपने शुरुआती दौर में कहा कि 21 जनवरी के बाद से वहाँ बहुत कुछ बदलाव दिखेगा अमेरिका में। किस बदलाव की ओर आप इशारा कर रहे हैं? पहले है कि वो सोरोस और प्रेसिडेंट ट्रम्प दे डेड अगेंस्ट ईच अदर, वो जमेगा नहीं। व्हाटएवर सोरोस सजेस्ट, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू अपोज इट। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यू रिपब्लिकन पार्टी डिक्टम। तो इफ दैट इज द केस, सोरोस हैज नो रोल इन इंडियो-यूएस relations as far as we Republican group are concerned. I mean, what happens? क्या है ना, state और White House में there is a difference of opinion. There are different group of people, so they can influence through this Adani thing. I don't think it came from the White House. I don't think it came from the President Biden. It is in between people who is trying to destroy relation between India and US. That we have to stop. So I think when we have a new Secretary of State, Senator from Florida, I think he is more friendliest senator or U.S. State Department chief. He will set this right. Will make sure this will not go beyond January 21st. मैं आपको मैं गारंटी देता हूँ, ये तो this is all frivolous issues, frivolous problems. I agree with Tashin ji and Ashok ji. We are with India-US best relations. बिल्कुल, यहाँ आप हमारे साथ बने रहे। तहसीन, एक छोटा सा रिमार्क, सबसे एक एक जाते हुए प्रतिक्रिया लेंगे, बताएं। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प, या मैं रिपब्लिकन प्रतिनिधि से, डॉक्टर साहब से और अशोक जी से इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने से इंडिया को खेलने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी, खास करके हमारी रीजन के अंदर। तो श्रीलंका देखिए आप लाइन पे आ गया है, मालदीव्स लाइन पर आ गया है, अब रह गया एनजीओ। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को एनजीओ पसंद है, बांग्लादेश देखो, जब एनजीओ टेक ओवर करता है क्या हालत होती है देश की। तो एनजीओ ने बांग्लादेश को टेक ओवर किया है, वहां पर बांग्लादेश में भी इंडिया को खेलने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो डिस्ट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में वो सेट असाइड हो जाएंगे। और मुझे लगता है इंडिया और यूएसए काफ़ी शेयर वैल्यूज शेयर करते हैं, और उसके कारण हम दोनों अगर एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करें, इंडियन बिजनेस को एनकरेज करें यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे लगता है दोनों देशों के, दोनों लोकतांत्रिक देशों का भला होगा। बिल्कुल, जाते जाते सज्जन हाजी, आप भी एक क्विक कमेंट करना चाहें? जी, मैं उसी पर कमेंट करूंगा जो तहसीन ने अभी कहा है। मैं पूरी तरीके से उनसे सहमत हूं। जो यहाँ पर बांग्लादेश में एनजीओ एक्टिविस्ट और एनजीओ जो अपना वो डील करते हैं वो आ गए हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनके साथ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और वहां से इनको सहारा मिला है। जैसे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, बड़ा ही ये मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन था। इट वाज नॉट जो भाई एकदम वहां से एक उबार उठा और स्टूडेंट्स ने वहां पर शेख हसीना को हटा दिया, नहीं। बहुत समय से, और वहां के ये रेजीम चेंज है अमेरिका का वहां पर किया हुआ, भारत के हितों के विरुद्ध है, और मैं समझता हूं लॉन्ग टर्म अमेरिका के हितों के विरुद्ध है, क्योंकि वहां पर इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट आ गए हैं। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, मैं समझता हूं, जो जैसे मैं खाली एक शब्द, वो जो तहसीन ने कहा, जो मोर ग्राउंड टू प्ले, मेरे ख्याल से जो भी वहां पर हो रहा था दोनों देशों की बेहतरी के लिए हो रहा था। इट वाज अ विन विन प्रोपोजिशन जब शेख हसीना थी, और मैं समझता हूं जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो यही
हालात हमको फिर से देखने को मिले। चलिए देखते हैं आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी वहां पर आती है, उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच और संबंध किस तरह से प्रगाढ़ होते हैं। और इस खास मुद्दे पर आप तीनों ने हमसे बातचीत की। डॉक्टर संपत आपका, तहसीन आपका और अशोक सज्जनार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।